साथ गडाप टाउन से कामयाब हुए उनके भी वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और नताइज का सिलसिला जो है वो बहुत ताख़ीर का से जारी है। लेकिन जो आपने बात की, दिन भर में हमने देखा कि जो आंसू कोट है वहाँ पर जो है दबाव रहा। मुख्तलिफ जो जमातों के आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है एक दूसरे सियासी जमातों पर इल्ज़ामात लगाए। मुख्तलिफ लोग उन्होंने जो है वहाँ पर आए, फिर उनकी शिकायत पर अमल हुआ और जो SSP मलीर इरफान बहादुर ने एक्शन लिया और कुछ लोगों को वहाँ से गिरफ्तार भी किया गया। और हमने देखा कि आपसे थोड़ी देर कबल जो है मलीर में जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से भरपूर जश्न मनाया गया और सलमान अब्दुल्ला मुराद की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी के लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे और खुशी में फिर जो है आतिशबाजी भी की गई। ढोल की थाप पर जो है जियालों ने रक्स भी किया। फिर फायरिंग का भी खुशी में हवाई फायरिंग का सिलसिला भी धड़ाधड़ जारी रहा और तो दिन भर ये रहा। और हमने देखा मुख्तलिफ जो इलाके हैं जैसे राबुस्तान खान जो है मेमार में, वहाँ पर पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान जो क्लैश हुआ उनको गिरफ्तार किया गया और कोरंगी से भी एक PTI के रहनुमा को गिरफ्तारी की गई। जो मुख्तलिफ इलाकों में ये कशीदगी हुई है और वहाँ से फिर गिरफ्तारियाँ भी हुई। और लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है हमने देखा एक्टिव रहा। उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी एक्शन लिया क्योंकि सिंध हुकूमत की तरफ से भरपूर जो है इश्तिहारी मुहिम चलाई जा रही थी। तो तकरीबन शाम जो है दोपहर 3 और 4 के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने इसका जो नोटिस लिया था और फौरी तौर पर सिंध हुकूमत को कहा था कि ये इश्तिहारात जो चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के, इसको फौरी तौर पर रोका जाए क्योंकि जमात इस्लामी की तरफ से और PTI की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि ये भी एक मुहिम है और ये जब इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई उसके बाद ये चलाई नहीं जा सकती। तो इश्तिहारात को भी रोकने के लिए जो अहकाम जारी किए गए थे। इस वक्त जो है जो कामरान हम मौजूद है मलीर के DRO के बाहर ऑफिस जो है इस वक्त सख्त सर्दी है और इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो गिरकर 7 सेंटीग्रेड हो गया। लेकिन हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में जो उम्मीदवार बाहर हैं उनको जो है रिजल्ट मिले वो अपने घरों को जाए। लेकिन बड़ी तादाद में अंदर जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में अब जो रिजल्ट बड़ी तेज़ी से तैयार किया जा रहा है क्योंकि जमात इस्लामी की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अपने वज़रा यानी कि मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब की तरफ से तशवीश का इज़हार किया गया। सईद गनी सूबाई वज़ीर हैं और पीपल्स पार्टी के कराची में डिवीज़न के सदर भी हैं, उनकी तरफ से फिर वज़ीर सिंध मैदान में खुद आए हैं और अब से थोड़ी देर कबल जो है तमाम डिप्टी कमिश्नर जो कराची के उनको हिदायत जारी की गई है कि फौरी तौर पर जो है रिजल्ट जो है वो उनके नताज मुकम्मल। अच्छा इरशाद, अब DCs को हिदायत तो जारी कर दी गई हैं, इवन वज़ीर आला सिंध ने भी इस हवाले से नोटिस ले लिया है, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो मुरतब नहीं किए जा सके हैं? और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के किसी नुमाइंदे से बात हो पाई है, उनका मौक़िफ़ सामने आ पाया है कि क्या वजह है कि अब तक रात के तकरीबन 1:45 हो रहे हैं और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं हर कोई? बिल्कुल कामरान, अगर मैं मलीर की बात करूं, जैसे अभी भी जो एक जो UC है जो गडाम टाउन की तरफ बहुत दूर दराज इलाके वहाँ से आने में जो वहाँ पे जो इंतखाबी अमला है वहाँ ट्रांसपोर्ट की कमी है और ट्रांसपोर्ट ना होने के बाद एक जो सलमान अब्दुल्ला मुराद बलोच जहाँ पे UC 7 में खड़े हुए हैं, एक यूनियन काउंसिल का वहाँ जो पोलिंग स्टेशन नताइज में ताख़ीर हुई है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। लेकिन जो गैर हतमी नताइज के मुताबिक 8000 से ज़ायद वोट लेकर सलमान अब्दुल्ला मुराद जो वाइस चेयरमैन मुंतखब और सलीम मेमन वहाँ से UC 7 से चेयरमैन मतलब। इसी तरह मुख्तलिफ इलाके वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का इशू रहा है जिसकी वजह से ताख़ीर हुई है। साथ ही साथ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में जैसे 5 बजे के बाद भी लोग जो अंदर थे वहाँ पे रिजल्ट जो है ताख़ीर हुए। साथ साथ एक और मैंने बात नोट की, जो नए भर्ती हुए टीचर्स यानी कि जो बिल्कुल यंगस्टर जो है यंग जनरेशन जो टीचर्स बने उनको जो है वो थोड़ा स्लो काम कर रहे थे, उनकी शायद तरबियत वैसी नहीं थी या उनका पहला जो इलेक्शन था बल्दियाती इंतखाबात जो पहला एक एक्सपीरियंस था जिसके बाद हमने देखा है रिजल्ट्स जो है तैयार करने में भी ताख़ीर हुई। इसलिए यहाँ पे DROs के ऑफिस में अभी तक जो ताख़ीर से वो पहुँच रहे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो ये वजूहात है जिसके बाद अभी तक जो है इलेक्शन के जो नताइज है वो ताख़ीर हुए। साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर मलीर के ऑफिस में हमने देखा अमले की कमी थी, वो खुद मेरे सामने जो है मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स को कहते रहे कि वज़ीर आला की भी हिदायत अब आ गई है। तो वहाँ पर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की जो है वो अमले की कमी थी उसको अब पूरा कर लिया गया। अब तेज़ी से जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी काम तेज़ी से जारी है। मुझे लगता है कि आज अगले 1 से 1.5